हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल के क्लास में एनवायरमेंटल बैलेंस ये चैप्टर स्टार्ट किया था और उसी के साथ जो हमारा फर्स्ट पार्ट था मीन्स बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट, ये हमारे दो टॉपिक्स हो चुके थे। तो आज हम इसका देखने वाले हैं सेकंड चैप्टर। तो उससे पहले आपको टेक्स्ट बुक ओपन करके रखना है जो कि आपका पेज नंबर है 20 और पेंसिल, टेक्स्ट बुक, पेन साथ में लेके बैठना है, ठीक है, ताकि जो भी क्वेश्चंस या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपको नोट डाउन भी करना है। तो कल के क्लास में हम रिवाइज करेंगे कि एनवायरनमेंट मीन्स क्या सीखे थे। द सराउंडिंग एंड द कंडीशन देयर इन विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जितने लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स जितने प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। ओके, फिर वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनका इफेक्ट लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स से एक दूसरे की इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ होता है, करेक्ट। उसके बाद हमने सीखा था बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, मीन्स वेराइटी इन वेरियस लाइफ इज कॉल्ड एंड बायोडाइवर्सिटी। ये हमने सीखे थे। द वेराइटी वी सी इन ऑल द लिविंग थिंग्स दैट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया को वो बिलोंग्स करते हैं, इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस। जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग प्लांट्स होते हैं। ओके, तो आज आपको पता है हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वो कैसे? जैसे कि इस पिक्चर में आपको 4 किड्स दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने क्या पहने हैं? क्लॉथ्स पहने हैं, अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स पहने हैं, ठीक है। तो ये क्लॉथ कहाँ से आते हैं? हम किससे लेते हैं? एक शॉप से लेते हैं, है ना। वी गेट द क्लॉथ्स फ्रॉम द शॉप। ओके, फिर शॉप में कहाँ से आते हैं? द शॉप गेट द क्लॉथ्स फ्रॉम क्लॉथ कंपनी। दुकान में वो कंपनी से आते हैं, करेक्ट। द क्लॉथ कंपनीज डिज़ाइन एंड स्टिच क्लॉथ। वो जो कंपनी क्या करती है, उसे डिज़ाइन करती है और स्टिच करके मार्केट में लाती है, करेक्ट। तो उस कंपनी में मतलब कपड़ा बनने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए होता है ना, जिसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल। दे गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम लार्ज क्लोथ फैक्ट्रीज। उनको भी क्या है, कहीं ना कहीं से वो मटेरियल, जैसे कि कॉटन से हमारा जो क्लॉथ है वो बनता है, ठीक है ना। तो क्लॉथ कहाँ पे आएंगे, क्लॉथ कहाँ से आते होंगे? उनकी भी बड़ी फैक्ट्री से आते होंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा कपड़ा बनता है वो कॉटन से बनता है। लेकिन कपड़ा कहाँ से बनता है? कॉटन से बनता है। और कॉटन कहाँ पर होता है? एग्रीकल्चर में होता है। और एग्रीकल्चर कौन करते हैं? हम आपके जैसे फार्मर्स या फिर बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो फार्मर्स है। फार्मर्स ये क्रॉप करते हैं, करेक्ट। तो ये क्या है? पूरी चेन है। कॉटन फॉर मेकिंग क्लॉथ फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन फार्मर्स। जो फार्मर्स क्लॉथ अपने एग्रीकल्चर में लगाते हैं वो कॉटन मार्केट में लाते हैं। फिर ऐसे ये क्या हो रही है? चेन हो रही है। कैसी चेन हो रही है? हमें क्या मिलता है? क्लॉथ किससे आते हैं? हम लेते हैं शॉप से। शॉप में कहाँ से आते हैं? बड़ी वाली कंपनी से आती है। कंपनी में क्या होता है? वो स्टिच करते हैं। स्टिच करने के बाद उसे मार्केट में लाया जाता है। लेकिन उनके पास भी एक मटेरियल होता है जिसे हम रॉ मटेरियल RAW रॉ मटेरियल कहते हैं। उनके पास वो रॉ मटेरियल बड़ी कंपनी से आते हैं, करेक्ट। वो कंपनी में तैयार होते होंगे, है ना। उस कंपनी में जो कॉटन आता है, जो भी रॉ मटेरियल आता है वो किससे आते हैं? कॉटन से आते हैं। कॉटन कौन लगाते हैं? फार्मर लगाते हैं। तो ये क्या हुई, है ना, एक दूसरे से पूरे जुड़े हुए हैं, तो इसे कहते हैं चेन। तो ये चेन किसकी है? क्लॉथ की है ना, क्लॉथ की। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया आपका क्लॉथ का, है ना। इतने सारे पर्सन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सप्लाई चेन ऑफ क्लॉथ, है ना। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, है ना। ऐसी चेन होती है। तो ऐसे ही चेन फूड चेन होती है। पता है आपको? फूड चेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फूड चेन। ओके, लुक एट द पिक्चर। आपको पता है सन कितना इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद ये जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसे है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसे कहते हैं फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल, है ना, स्पैरो क्या खाती है?
ये हमारा है ग्रासोफियर, है ना। ग्रासोफियर फिर यहाँ पर रहते हैं, प्लांट्स में रहते हैं। प्लांट्स के लिए सनलाइट ज़रूरी है, मतलब सभी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, तो उसे कहते हैं फूड चेन। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है, साइड में लिखना है, आपके बुक में, नोटबुक में लिखना है। ओके, हु ईट्स बर्ड? बर्ड कौन खाते हैं? ओके, स्नेक्स क्या खाते हैं? स्पैरो, ऑल बी स्पैरो एंड ईगल स्पैरो, मतलब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए होते हैं। और आपको इसका आंसर ढूंढना है, हु ईट्स बर्ड? सम बर्ड्स लाइक ईगल, आउल एंड स्नेक ईट बर्ड्स एंड देयर यंग वंस। वो तो बर्ड्स को खाते ही हैं, लेकिन उनके जो छोटे छोटे पिल्ले होते हैं वो भी उनको खाते हैं। करेक्ट। तो ये जो है आपको क्या दिख रहा है, एक बर्ड के ऊपर कितने एनिमल्स डिपेंड है? 3 एनिमल्स डिपेंड है। स्नेक भी डिपेंड है, आउल भी डिपेंड है और ईगल भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। करेक्ट। नाउ सो व्हाट इज़ द फूड ऑफ प्लांट्स? प्लांट्स का फूड कौन सा है, आपको पता है क्या? सो इम्पोर्टेंट फूड फॉर प्लांट इज वाटर एंड सनलाइट। आपको तो पता ही होगा, ज़मीन के अंदर हमारा वाटर है, सॉइल भी है, साथ ही में जितना वाटर चाहिए, मीन्स अगर प्रॉपर क्वांटिटी में उनको वाटर नहीं दिया तो वो डैमेज हो जाते। साथ ही में जितना वाटर उतना ही प्रॉपर अमाउंट में उनको सनलाइट भी मिलना ज़रूरी है। ओके, तो ये क्या दिख रहा है आपको? चेन दिखाई दे रही है। लुक एट दिस पिक्चर, देयर आर सेवरल लिंक्स इन द चेन। क्या है? लिंक है, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। फर्स्ट लिंक इज लिंक विथ सेकंड, सेकंड लिंक इज कनेक्टेड विथ थर्ड एंड थर्ड इज कनेक्टेड विथ फोर्थ। मीन्स दैट 4 links are connected with each other. If the links were to separate from each other, could they be called chain? अगर इन चारों पांचों जो हमारे लिंक थे उनको अगर ब्रेक डाउन किए, हमने ब्रेक कर दिए, तो उसे चेन कहेंगे क्या? कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक हो गया है तो उसे हम चेन नहीं कहेंगे। इवन दो ईच लिंक इज कंप्लीट ऑब्जेक्ट, इट इज जॉइंट टू द लिंक बिफोर एंड आफ्टर इट। जहाँ पर वो ब्रेक हुआ है वहाँ पर हम चेन नहीं कहेंगे, लेकिन चेन के हाफ वाला पार्ट, आधा पार्ट अगर एक दूसरे से अगर जुड़ा है तो उसे हम लिंक कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा है इवन दो ईच लिंक इज कंप्लीट ऑब्जेक्ट, इट इज जॉइंट टू द लिंक्स बिफोर एंड आफ्टर इट। इफ एनी लिंक कम्स लूज द चेन इज ब्रोकन। अगर एक आधी लिंक टूट जाए तो क्या होता है, सारी की सारी चेन ब्रेक होती है। आपको पता है एक आधे साल में अगर कॉटन अच्छे से नहीं हुआ तो उस साल में हमारे जो कपड़े हैं वो बहुत महंगे हो जाते हैं, क्योंकि कॉटन नहीं आता तो फार्मर्स कॉटन नहीं बेचते। उसके बाद कंपनी में जो मतलब जो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में जाना चाहिए वो कम क्वांटिटी में जाता है। ऐसे चेन चलती रहती है और हमारे पास जब तक क्लॉथ्स आते हैं वो महंगे हो चुके होते हैं। करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट, now in this picture we see the sun, some plants and grasshopper and bird. क्या दिख रहा है? sun, plant, grasshopper, sparrow भी दिखाई दे रही है और ये birds भी है। they are all connected. कैसे है? एक दूसरे से connected है। each of the components, plants, grasshopper, bird is food for the next one. वो कैसे है? उनका फूड एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ओके, दैट इज़ वाई वी से दैट दे फॉर्म अ चेन। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये सारे पांचों भी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि दे फॉर्म अ चेन, वो एक चेन फॉर्म करते हैं। ओके, सच अ चेन इज कॉल्ड फूड चेन। ऐसे चेन को क्या कहेंगे हम? फूड चेन। मतलब जैसे कि स्पैरो ग्रासोफर को खाती है, ठीक है। ग्रासोफर क्या खाते हैं? प्लांट्स के लिए क्या ज़रूरी है? सनलाइट ज़रूरी है। मतलब एक दूसरे के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंडेंट है तो उसे हम कहेंगे फूड चेन। ओके, नाउ तो फूड चेन, वन लिविंग थिंग इज डिपेंडेंट ऑन द अदर लिविंग थिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ फीडिंग। फीडिंग मीन्स जो हमारा रेगुलर का डेली यूज़ के लिए जितना काम आता है उसे हम फीडिंग कहते हैं।
फीडिंग करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, उसी को कहते हैं फूड चेन। तो आपको ये डेफिनेशन नोटबुक में लिखनी है, साथ ही में टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन भी करनी है। देयरफॉर द एयर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर लाइक अ चेन। आपको पता है एयर सबके साथ इंटरकनेक्टेड है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, है ना। वैसे ही एयर भी मीन्स लैंड को भी उनका कनेक्शन है, इंटरकनेक्शन है, और वाटर के साथ भी उनका कनेक्शन है, इसीलिए उसे इंटरकनेक्टेड कहा जाता है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ फूड चेन। जो लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं कोई ना कोई वजह से, उसे हम फूड चेन कहते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। आपको ये पता ही है, प्लांट किन के हेल्प से बनाते हैं खुद का खाना? सनलाइट के हिसाब से, सनलाइट के हेल्प से बनाते हैं। लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर निबल्ड बाय अ कैटरपिलर, ग्रासहोपर ईट दिस कैटरपिलर। क्या होता है? कैटरपिलर को ज़रूरत होती है प्लांट्स के लीव्स की, फिर ग्रासहोपर किसे खाते हैं? कैटरपिलर को खाते हैं। ग्रासहोपर आर ईटन बाय स्पैरो एंड दिस इज अ फूड चेन। देखो, स्पैरो किसे खाते हैं? ग्रासहोपर को। ग्रासहोपर कैटरपिलर को। कैटरपिलर्स को क्या ज़रूरी है? प्लांट्स के लीव्स ज़रूरी है, और प्लांट्स के लिए क्या ज़रूरी है? सनलाइट ज़रूरी है। मतलब सनलाइट इज ईटन बाय प्लांट्स, plants is eaten by caterpillar, caterpillar is eaten by grasshopper and grasshopper is eaten by sparrow. Means these 5 sunlight, plants, caterpillar, grasshopper and sparrow are interconnected with each other. They are dependent on each other. Okay? तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज द डियर फूड? क्या होगा? क्या है आपको पता है क्या? वो आपको क्वेश्चन लिखना है। व्हाट इज़ द फूड फॉर द टाइगर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टाइगर का फूड कौन सा है? ओके, तो अभी तो पता ही चल जाएगा। लुक एट द फर्स्ट एंड थर्ड पिक्चर ऑफ द गिवन फूड चेन, थिंक ऑफ द कनेक्शन बिटवीन देम एंड कंप्लीट द चेन। आपको पता है इस स्लाइड में एक इमेज दिखाई दे रही है, आपके टेक्स्ट बुक पे भी है, ठीक है। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर सनलाइट है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा दिया है? एक प्लांट्स है ना, प्लांट्स के ऊपर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिर यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के जगह आपको एक ऐसा चीज़ ढूंढना है ताकि वो चीज़ कौन खाते हैं? आउल खाते हैं। ओके, मतलब सनलाइट इज कनेक्टेड विथ प्लांट, प्लांट इज कनेक्टेड विथ दिस थिंग एंड दिस थिंग इज कनेक्टेड विथ आउल। ओके, एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। फिर से एक एग्जाम्पल है, देखो, जैसे कि प्लांट इज ईटन बाय कैटरपिलर, कैटरपिलर ईट्स द प्लांट। ओके, प्लांट के वो लीव्स खाते, प्लांट नहीं खाते, प्लांट के लीव्स खाते हैं। लेकिन कैटरपिलर को कौन खाता है? स्मॉल बर्ड, जस्ट लाइक स्पैरो, है ना। एंड दैट ऑल बर्ड्स ईटन बाय आउल ईट स्मॉल बर्ड्स, आउल खाते हैं, ठीक है। मीन्स आउल क्या खाते हैं? बर्ड्स, बर्ड्स क्या खाते हैं? कैटरपिलर, एंड कैटरपिलर इज डिपेंड ऑन प्लांट एंड प्लांट इज डिपेंड ऑन सनलाइट। Okay, this is the next example of food chain. Now, in nature there are many food chain. हमारे नेचर में आपको पता है बहुत सारे फूड चेन अवेलेबल हैं, करेक्ट। फूड चेन, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, कॉर्न, रैट एंड आउल, सॉरी, कैट इज ईटन बाय रैट एंड रैट इज ईटन बाय आउल, करेक्ट। मीन्स these three, corn, rat and owl are interconnected with each other. Now the second example is, आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। कैरट इज ईटन बाय, आपको तो पता है कैरट किसका फेवरेट है? रैबिट का फेवरेट है। कैरट इज ईटन बाय रैबिट, रैबिट इज ईटन बाय फॉक्स एंड फॉक्स इज ईटन बाय लायन। मीन्स कैरट, रैबिट, fox and lion are interconnected with each other. This is the next example. Now, grass, grass is eaten by grasshopper, grasshopper is eaten by frog, frog is eaten by snake, just like python, cobra, है ना। and snake is eaten by eagle, सांप को भी कोई तो भी खाता है जिसका नाम है ईगल, ठीक है। मीन्स ये आउल, रैट एंड कॉर्न, दिस इज अ वन एग्जाम्पल। लायन, फॉक्स, रैबिट एंड कैरट, दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर, दिस इज द अनदर वन एग्जाम्पल। नाउ द थर्ड,
ईगल क्या खाते हैं? स्नेक। स्नेक का डिश फ्रॉग। फ्रॉग का डिश कौन सा है? ग्रासोफर। एंड ग्रासोफर का डिश है ग्रास। ओके, मीन्स दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ओके, अगर रैट नहीं होगा तो आउल क्या खाएंगे? नहीं खाएंगे, उनका खाना ही नहीं होगा, है ना। अगर कॉर्न नहीं है तो रैट नहीं होगा, रैट नहीं होगा तो आउल नहीं होगा। वैसे ही कहाँ पर है, अगर कैरेट ही नहीं है तो रैबिट नहीं है, रैबिट नहीं है तो फॉक्स नहीं है, और फॉक्स ही नहीं है तो लायन का खाना भी नहीं रहेगा। वैसे ही ये एग्जाम्पल है, ग्रास नहीं है तो ग्रासोफर नहीं है, ग्रासोफर अगर अवेलेबल नहीं है तो फ्रॉग नहीं होगा, फ्रॉग का डिश ही नहीं होगा, है ना। फ्रॉग नहीं अवेलेबल है तो स्नेक्स क्या खाएंगे, है ना, और स्नेक्स नहीं रहेंगे तो ईगल का डिश नहीं रहेगा। मीन्स ये सारे जो एग्जाम्पल्स है वो किसके हैं? फूड चेन के। नाउ दिस फूड चेन आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। क्या है ये फूड चेन? क्या करता है? हमारा जो एनवायरनमेंट है उसे बैलेंस करने, मीन्स नेचर में जितने लिविंग थिंग्स है उसे बैलेंस करने के लिए बहुत ही काम आता है। इफ़ एनी वन कनेक्शन इज लॉस्ट इन अ फूड चेन देन दैट फूड चेन कम्स टू एंड। जैसे कि मैंने कहा अभी इस एग्जाम्पल में, अगर कॉर्न ही नहीं है तो कॉर्न का डिश तो रैट है, तो रैट क्या खाएंगे? रैट तो ख़त्म हो जाएंगे। अगर रैट ख़त्म हुए तो आउल भी ख़त्म हो जाएंगे। मीन्स अगर इस चेन में से एक आधी ऑब्जेक्ट, मीन्स एक आधी लिविंग थिंग्स या फिर एक आधी नॉन लिविंग थिंग्स भी ब्रेक हो गई तो पूरी की पूरी चेन ब्रेक डाउन होती है। करेक्ट। नाउ in nature there are many food chain, just for example this snake is eaten by rat, rat is eaten by grass, means for example किस कौन सा ग्रास खाते हैं वो? सॉरी, कैरेट खाते हैं, और कैरेट के प्लांट्स के लिए क्या ज़रूरी है? सनलाइट ज़रूरी है। तो आपको पता है बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं। व्हेन डिफरेंट फूड चेन्स आर कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म अ फूड वेब। जैसे चेन में हमने सीखा था, फूड चेन मीन्स क्या था? एक लिंक दूसरे लिंक से अटैच है। ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट, हर लिविंग थिंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे चेन्स मिलके क्या फॉर्म होता है? फूड वेब। क्या फॉर्म होता है? फूड वेब। व्हेन डिफरेंट फूड चेन क्या होते हैं? डिफरेंट फूड चेन आर कंबाइंड टुगेदर देन दे फॉर्म अ फूड वेब। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ग्रास। ओके, ग्रास इज ईटन बाय ये काऊ, एंड ग्रास इज आल्सो ईटन बाय डॉग। ओके, और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये है स्नेक। ओके, स्नेक किसे खाते हैं? फ्रॉग को। फिर से स्नेक ये स्पैरो को भी खाते हैं, है ना। मीन्स बहुत सारे चेन्स, फूड चेन अगर साथ में आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? फूड वेब। क्या कहेंगे? फूड वेब। तो आपको यहाँ पर एक असाइनमेंट फॉर्म करना है। हमने यहाँ अभी तक यहाँ पर 8-9 एग्जाम्पल्स देखे होंगे, किसके? फूड चेन के एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो आपको एक असाइनमेंट रेडी करना है, ऐसे फूड चेन्स लिखना है जैसे जो भी आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपका क्लॉथ का। ओके, तो ऐसे चेन लिखना है। फूड चेन के 5 एग्जाम्पल्स लिखो, और जनरल के जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ऐसे आपको 5 एग्जाम्पल्स आपके नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, इसके बाद का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।